रोलेक्स की घड़ियां किसी पहचान की मोहताज नहीं। इस ब्रांड की घड़ियां अपने शाही लुक और महंगे दाम के लिए जानी जाती हैं। हर कोई इस ब्रांड की वैल्यू जानता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस बात की जानकारी होगी कि ये ब्रांड शुरू किसने, कब और कैसे किया। आइए जानते हैं उस कहानी को जिसने दुनिया में रोलेक्स को नंबर 1 बनाया। महंगे सूट बूट के साथ रोलेक्स घड़ी हो तो क्या ही कहना है, लेकिन ये घड़ी अपने लग्जरी स्टाइल के साथ अपने कीमत के लिए भी बहुत फेमस है। इसको खरीदने के लिए आपके पास 3 से 4 लाख रुपए तो होने ही चाहिए। इससे भी बड़ी बात यह है कि इसकी शुरुआत एक ऐसे बच्चे ने की थी जिसके पास न तो मां का प्यार था और ना ही सर पर बाप का हाथ था, लेकिन उसकी सोच और मेहनत ने आज उसको घड़ियों की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया है और आज ये दुनिया भर में रईसों की पहली पसंद बन चुकी है। अब सवाल ये आता है कि कैसे एक बच्चे ने एक घड़ी को इतना बड़ा ब्रांड बना डाला जिसको पहनने के लिए दुबई के शेखों को भी महीनों इंतजार करना पड़ता है। ये सच है। अगर आप इस घड़ी को खरीदना भी चाहते हैं तो आपको महीनों इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर इस घड़ी को आप खरीद पाएंगे। जर्मनी के कोलंबक नाम के शहर में 22 मार्च 1881 में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम हांस विल्सडॉर्फ रखा गया। इनके पिता एक हार्डवेयर स्टोर के मालिक थे और इनकी मां एक ऐसे परिवार से थी जो एक फेमस किस्म की शराब बनाता था। लेकिन जैसे ही हांस विल्सडॉर्फ 12 साल के होते हैं, इनके माता पिता का देहांत हो जाता है। इसके बाद हांस विल्सडॉर्फ को काफी कुछ झेलना पड़ा। अब वही इनके देखभाल का जिम्मा इनके अंकल पर था और इनके अंकल ने इनके हिस्से की प्रॉपर्टी बेचकर इनका एडमिशन जर्मनी के एक बोर्डिंग स्कूल में करा दिया जिससे इनका खर्च न पड़े। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया और हांस विल्सडॉर्फ 19 साल के हो गए। इसके बाद इन्होंने काम की तलाश करना शुरू कर दिया। इन्होंने स्विट्जरलैंड की एक घड़ी कंपनी में काम करना शुरू किया जहां पर पॉकेट घड़ियां बनती और एक्सपोर्ट होती थी, और यहीं से हांस विल्सडॉर्फ ने घड़ी की दुनिया में कदम रखा। लेकिन हांस विल्सडॉर्फ को कुछ अलग करना था, जिससे वो कुछ समय बाद लंदन चले गए और वह घड़ी बनाने वाली एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगे। इनका काम ये देखना था कि घड़ियां सही समय बता रही है या नहीं, और यहीं से हांस विल्सडॉर्फ ने घड़ी की बिजनेस का एक्सपीरियंस लिया। 1905 में हांस विल्सडॉर्फ ने अपनी खुद की कंपनी खोलने का फैसला लिया। हांस विल्सडॉर्फ एक अच्छी कलाई घड़ी बनाना चाहते थे। इसके लिए यूरोप के कई बड़ी बड़ी घड़ी बनाने वाली कंपनी के चक्कर लगते रहे और यही घड़ी की अच्छी खासी जानकारी प्राप्त करके सन 1908 में इन्होंने खुद की घड़ी विल्सडॉर्फ एंड डेविस नाम की घड़ी बनाई। लोगों द्वारा इस घड़ी को काफी पसंद किया जा रहा था, लेकिन अभी हांस विल्सडॉर्फ की कंपनी विल्सडॉर्फ एंड डेविस कंपनी के नाम से चल रही थी। हांस विल्सडॉर्फ कंपनी का नाम बदलना चाहते थे और इसके लिए वो दमदार नाम सोच रहे थे। इनके सामने 100 से ज्यादा नाम रखे गए, लेकिन इन्हें एक भी नाम पसंद नहीं आया। हांस विल्सडॉर्फ चाहते थे कि ब्रांड का नाम छोटा और आसान हो, जिससे लोग आसानी से नाम को याद रख पाए। एक शाम वो लंदन में घोड़ा गाड़ी की सवारी पर निकले। तभी उनको कान में कुछ महसूस हुआ कि उनके कान में किसी ने कुछ बोला हो, और एकदम से उनके दिमाग में नया नाम आता है, रोलेक्स। और यही से हांस विल्सडॉर्फ ने फैसला किया कि वो अपनी घड़ियों का नाम रोलेक्स ही रखेंगे, क्योंकि ये नाम आसानी से बोला जा सकता था और दूसरा, इस नाम को आसानी से याद भी रखा जा सकता था। ये घड़ी सिर्फ अपने कारीगरी के लिए इतनी फेमस है क्योंकि कंपनी ने अपने घड़ी को बनाने के लिए अलग एक रिसर्च एंड लैब बना रखा है। रोलेक्स के लैब में घड़ियों में इतनी बारीकी से काम होता है कि दुनिया में शायद ही कहीं पर होता हो। यही वजह है कि इनकी घड़ियों की कीमत ज्यादा रहती है। रोलेक्स घड़ियों की कीमत 3 लाख से शुरू होकर करोड़ों तक जाती है। 2017 के रिपोर्ट के अनुसार रोलेक्स की ब्रांड वैल्यू $10 बिलियन से ज्यादा थी। तो दोस्तों, ये थी रोलेक्स की शुरुआत से लेकर अभी तक की जर्नी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको इस चैनल की कंटेंट पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।